नमस्कार जी। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज बेटा जी हम 3 बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो 9th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट होती है, जहां से साइंस की स्टार्टिंग होती है ऐसा माना जा सकता है। तो आपके पास जैसे ही बच्चा 9th क्लास में होता है तो उसको आपके पास पीरियोडिक टेबल सीखने की एक अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसको सीखा जाए। तो इसके लिए बेटा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज आपके साथ सीखेंगे। उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इस तरीके से रीअरेंज क्यों किया गया, उसके लिए बेटा जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखेंगे और एक वर्ड सीखेंगे वैलेंसी जो इसी से रिलेट करती है। तो सबसे पहले इस वर्ड को सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा तो आपके पास 1s, यहां आप लिखेंगे 2s, एक एक बढ़ाते जाएंगे। 2s के साथ लिखेंगे 2p, यहां लिखेंगे 3s, 3p, 3d। उसके बाद बेटा जी 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5g, 5h, 6s और लास्ट में से 7 तक चलती है। 7 तक ही क्यों चलती है वो आगे चल करके हम आपको बताएंगे। फिलहाल बेटा जी पीरियोडिक टेबल में जो एटम आपके पास रखे होते हैं, जो एलिमेंट रखे होते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास सोडियम है 11 सोडियम 23 ऐसे लिखा होता है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा जी XZA। ये जो नीचे वाला होता है Z और ऊपर वाला जो होता है A, इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल को। तो मास नंबर और सिंबल आपके पास हमारे लिए ज्यादा सा यूजफुल नहीं है। सिंबल तो चलो फिर भी अपने काम आएगा। जो हमारा मेन फोकस रहेगा इसके ऊपर, इस H को बोलते हैं बेटा जी एटॉमिक नंबर। जो Z होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। तो आप न्यूट्रल एटम का मतलब जब तक इस पे कोई प्लस माइनस नहीं लिखा तो इसको न्यूट्रल बोलते हैं। प्लस माइनस आएगा तो बेटा इसको आयन बोलते हैं, वो आप बाद में देखेंगे। फिलहाल आज हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जैसे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले बेटा जी यहां पे हाइड्रोजन लिखा मिलेगा, उसके पास तुम्हें 1 लिखा मिलेगा। तो हमने कहा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इस तरीके से चलेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन है 1, आपको इसको ऐसे तिरछा कट करना है 1s2। s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमें 1 की जरूरत है, तो हम लिख देंगे बेटा 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन के सामने तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो बेटा जी आपको हीलियम दिखाई देगा, इसके नीचे 2 लिखा होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, ठीक है। अब इसके नीचे 3 नंबर पे बेटा जी यहां लिथियम लिखा है। अब 3 को चेक करते हैं, देखो इसको कट कर दिया ऐसे 1s2। अब S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें 3 चाहिए, तो फिर इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे तिरछा कट करना आपको। 1s2 के बाद आ गया 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करते करते जैसे मान लो कि सोडियम है, अब इसको लिखते बेटा जी, इसे समझते हैं। इसको ऐसे कट किया 1s2, ठीक है।
2 इलेक्ट्रॉन हो गई। उस देन आपके पास इसको कट किया 2s2, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसका नंबर आया, तिरछा कट करना है, 2p में बेटा जी 6 होते हैं, 2p6, 2 2 4 और 6 10 हो गई, लेकिन हमें 11 चाहिए, इसको आगे बढ़ा दो, 3s1, तो 2 4 और 6 10 और 1 11। तो आपके पास बेटा जी ये जो s होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। अगर हमें कम की जरूरत है, 1 की जरूरत है तो 1 ले सकते हैं, लेकिन 3 की जरूरत है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे तिरछा कट किया 1s2, 2s2, इस p में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, कम की जरूरत है तो आप कम ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसका नंबर आया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे करके डी में हम सीखेंगे कि 10 होते हैं। ऐसे तिरछा कट करते जाएंगे, आपके पास ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, यहाँ पे 5s लिखेंगे, लेकिन अभी हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम तिरछा कट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो देखो बेटा जी, अब सबसे पहले जो आपके अंदर जिज्ञासा है कि पीरियोडिक टेबल को एक बार सर बताएं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे बेटा जी लिखा होता हाइड्रोजन, हाई, लीना, लीना, क्यों, रोबिन, से, फ्रेंडशिप, यहां से स्टार्ट होगा बेटा जी, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोए, लेकिन रोए का जमाना गया बेटा, हम राजी बोलेंगे, राजी, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसके ऊपर बेटा जी आपको एस ब्लॉक लिखा दिखाई देगा, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, यहां 1 लिखा मिलेगा, यहां 2, इसको ग्रुप बोलते हैं, आपके पास ग्रुप, ठीक है। अब यहां पे बेटा जी यहां से स्टार्ट होता है डी, सुनो, तुम, विवाह कर लो, मुझसे, फिर, कोई नहीं कहेगा, जानू। अब ये जानू अपने किसी काम की चीज है नहीं, तो आपके पास इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इसके ऊपर लिखा मिलेगा बेटा आपको डी ब्लॉक, डी ब्लॉक 9 10th में किसी काम का नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी में से यहां कट करके 58 से 71, 90 से 103, ला हफ्ता ऐसे करके एफ ब्लॉक दिखाई देगा, तो वो आगे चल कर के आएगा, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एस हमारे काम का है 1 और 2, यहां लिखा बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 3 से 12 हमारे किसी काम का नहीं है। अब बिल्कुल इसके सामने यहां पे ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग आलू, गाजर, इन थैला, कविता, शीला, जले, सोनू पर। नाना पाटेकर, एक नाना पाटेकर आपके पास बेटा एक हीरो है पुराने जमाने का, आजकल के बच्चे तो ज्यादा नहीं देखते, पागल सा लगता है ऐसी फिल्मों में, ऐसे ऐसे करता रहता है। नाना पागल, एक हीरोइन अपने जमाने की विश्व सुंदरी ऐश्वर्या होती थी, बहुत ही लाजवाब। नाना पागल, ऐश्वर्या सबसे बिंदास, ठीक है। अब जो सर्दियों में धुंध होता है, कोहरा होता है, ओस जिसको हम बोलते हैं, ओस से टपके पानी, फूलों की बाहर आई। लास्ट में बेटा जी हेमा मालिनी ने, ये एक हीरोइन है, हेमा मालिनी ने आरक्षण कर एक्शन रोका। इसके ऊपर बेटा जी आपके पास पी दिखाई देगा, आपको पी ब्लॉक, ये हमारे काम का है। ये पी ब्लॉक जो आपके पास है, ये बेटा जी 13 से 13 14 15 16 17
और 18 आपको दिखाई देगा। तो देखो मैंने अभी बोला था कि S में कितने इलेक्ट्रॉन बताए बेटा जी मैंने आपको कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, P में 6, D में 10। इसका लॉजिक समझते हैं। S में 2 है आपके पास, एक और एक 2। D में 10 बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे 10 बने हुए हैं। P में मैंने 6 बताए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो बेटा जी आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1। ऐसे चलते जाओ, 1 के बाद देखो इसके सामने बिल्कुल ये आ गया 2, 2 के बाद 3 4, इसके बाद ये आ गया बेटा जी 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद बेटा जी यहां पहुंच जाओ 11 12, ऐसे चलते जाओ। देखो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, 18 के बाद बेटा जी देखो यहां पे आ जाओ 19 20 21 22, ऐसे चलता रहेगा ये ना। ठीक है, अब दिमाग में एक हमारे की डाउट है कि सर ये एलिमेंट जैसे सोडियम है, ये यहां पे क्यों है, यहां पे क्यों नहीं, ऐसे ऐसे करके क्यों अरेंज किए। तो इसके पीछे जो आपके पास लॉजिक है, रीजन है, वो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो अब इस चीज को सीखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब होता है खाली, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट की शेल में हो, वैलेंस का मतलब होता है खाली, मीन्स वो खाली पड़े हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करें, अभी हमने सीखा 1s लिखेंगे, यहां 2s, यहां 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे चलता रहेगा। देखो बेटा जी हाइड्रोजन का लिखते हैं 1 का, तो हमने कहा कि इसको ऐसे कट करेंगे 1s1, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1। उसके बाद सोडियम का लिखते हैं, देखो सोडियम से आपको समझ में आ जाएगा 1s2, फिर इसको कट किया 2s2, फिर बेटा जी इसको कट किया, तिरछा कट करना आपको 2p6, 3s, 2 2 4 और 6 10, हमें 11 चाहिए तो एक और बच गया। तो बेटा जी जिसके आगे 1 लिख रखा ना, ये 1s, ये सब शेल है आपके पास। अब ये एक ही है तो ये शेल बन गई, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन है 2। मेरी बात को समझना, 2 जिसके आगे लिख रखा ये पूरा शेल अपने आप में, इसके अंदर s और p तो ये सब शेल है, तो 2 और 6 8, 3s1 1। तो देखो हाइड्रोजन पे भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम पे भी एक। कहने का मीनिंग क्या है कि इसमें किसी भी एलिमेंट का तुम निकाल लेना, सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जी 1 मिलेंगे। इसमें किसी भी एलिमेंट का निकाल लेना, सभी के पास 2 मिलेंगे। इसमें किसी का भी निकाल लेना 3, इसमें 4, 15वें पे 5, 16वें पे 6, 17वें पे 7, 18वें पे 8 हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं तो 2 ही रहेंगे। लेकिन 10 को लिखोगे 2,8, 18 को 2,8,8। जैसे एक एलिमेंट का निकालते हैं, सपोज करो इसका निकालते हैं नाइट्रोजन का। देखो बेटा जी नाइट्रोजन से आपको और पिक्चर क्लियर होगी। 7 एटॉमिक नंबर है, तिरछा कट किया 1s2, फिर तिरछा कट किया बेटा जी 2s2। मेरी बात को समझना, 2 और 2 4, 2s2 के बाद नंबर आया 2p, हमें 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2p3। अब देखो बेटा जी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, मेरी बात समझना, ये जो sp_d होते हैं बेटा ये तो सब शेल होते हैं। ये पहला शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, ये कंप्लीट दूसरा शेल है।
तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आपको केवल सब शेल में नहीं देखने, शेल में ये दो दो जिसके आगे लिख रखा है ये शेल है, तो 2 और 3 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा जी इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसमें किसी का भी निकाल के देख लो, 7 का 2,5, 15 का 2,8,7, 2 और 8 10, 10 और 5 15, तो आपके पास इसीलिए ये सारे के सारे इस ग्रुप में आए, इसलिए सारे के सारे इसके अंदर आए। इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। आगे चल करके आप सीखोगे कि ये पूरा मेटल का एस ब्लॉक पूरा मेटल का भरा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है। नॉन मेटल होते हुए भी ये मेटल के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ये पूरा मेटल है, ये मेटल है बेटा, धातु है सारी ये हाइड्रोजन को छोड़ के, लेकिन ये अधातु जो यहां पे होती हैं ये अधातु होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी मेटल के ऊपर रखा हुआ है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको कुछ समझ में आया होगा बेटा जी। अब देखो इसी से रिलेट करता एक वर्ड है वैलेंसी। तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने सीख लिए कि आपके पास बेटा जी, जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया हमने 11, तो हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसी चीज को 9th क्लास की एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा जी न्यूक्लियस। इसके यहां पे जो पहली शेल है, पहली ये है 1s2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। इसको 9th क्लास की एनसीईआरटी में के नाम दिया गया, के। जो दूसरी है बेटा जी ऐसे करके, इसमें 2s और 2p बैठा, इसको l नाम दिया गया। जो दूसरी शेल है, इस दूसरी शेल को बोला गया है l। तो l में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 और 6 8। ऐसे ही बेटा जी तीसरी में है हमारे पास अभी फिलहाल इस एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन 3s, इसको m बोला गया है। तो बेटा जी आपके पास k l m n ये शेल दी गई है आपके पास। तो ये है 1s 2s 2p, ऐसे चलता रहेगा ये। तो 2,8, इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करेंगे। फिलहाल हमारे पास 2,8,1 है। तो आपको ऐसे ना लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2,8,1। ठीक है बेटा जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी से एक वर्ड रिलेट करता है वैलेंसी। देखो, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी आपके पास या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आपको बेटा जी 9th क्लास में इसकी वैलेंसी हम 1 लेंगे, आगे चल के भी 1 ही लेंगे। इसकी वैलेंसी 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसकी 3, इसकी वैलेंसी 4। अब आ जाओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो यहां फॉर्मूला लगाना है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस 5 करोगे तो कितना 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1। इनकी वैलेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट इसीलिए कंपाउंड बनाता है ताकि उसके लास्ट की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इनके सभी के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बेटा जी क्यों किसी के साथ मिलेंगे। अब मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, नीट के अंदर आप डॉक्टर बन गए, नीट का एग्जाम क्लियर करके, और मैं कहूँ कि बेटा जी हम आपको बहुत अच्छी कोचिंग देंगे, शानदार पढ़ाएंगे, रहने के लिए व्यवस्था करेंगे, खाना पीना भी देंगे, आप दोबारा कोचिंग ले लो। तो आप कहेंगे पागल थोड़ा हूँ मैं, मेरा सिर थोड़ा फिर रहा है कि जब मेरा सिलेक्शन ही हो चुका है तो मैं क्यों वापस कोचिंग लूँगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और हम हल्का फुल्का कम ज़्यादा भी पढ़ा रहे हैं,
तो भी आप कहोगे नहीं सर मुझे कोचिंग चाहिए, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो ये अनस्टेबल हैं, इनका आपके पास एक तरीके से मान सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए कंपाउंड बनाने इधर उधर जाएंगे। इन जैसा ये बनना चाहते हैं, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, तो आपके पास ये किसी के साथ ज्यादा सा आपके पास मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। ज्यादा सा का क्या मतलब हुआ, आपको कभी भी हीलियम का कोई कंपाउंड दिखाई नहीं देता। लेकिन मान लो कोई बच्चा बोले नहीं सर मैंने छोटा मोटा जिनोन का कंपाउंड दिखाई दिया है एक दो, तो हो सकता है अब किसी का नीट में सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन मैं उसको बोलूं कि बेटा क्लास लगा ले, हम आपको 50 करोड़ रुपए देंगे, तो कोई कहां लगा लूंगा। तो इनसे कोई बहुत जोर जबरदस्ती करे कि मान लो कि आप, मैं हूं जैसे मेरा कोई दोस्त बना हुआ है ये वो करके, फिर भी मान लो कि मैं कहूँ कोई मेरे से और दोस्ती करना चाहता है, मैं कहूँगा नहीं जी मेरा तो दोस्त ऑलरेडी है, मैं स्टेबल हूँ। लेकिन मान लो कि बिल्कुल ही कोई अंडर कंडीशन ऐसी आ जाए कि करना भी पड़ जाए, तो उस केस में मैं कहूँगा कि चलो जी एडजस्ट कर लेते हैं। तो कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी सारे इन जैसा बनना चाहते हैं। तो इस वैलेंसी के खेल को समझते हैं। इस वैलेंसी को खेल को कैसे समझते हैं बेटा जी, आपके पास देखो सबसे पहले अगर बात की जाए, सोडियम अनस्टेबल है, घूम रहा है इधर उधर, सोडियम चाहता है कि मैं इस जैसा बनूं, मेरे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो सोडियम की वैलेंसी है 1। वैलेंसी का मतलब क्या डेफिनेशन लिखी, कंबाइनिंग कैपेसिटी की, कितने वो दोस्त बनाना चाहता है। क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, वो भी 8 चाहता है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। तो आपके पास इसकी वैलेंसी ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, तो NaCl बनेगा। तो कभी भी आपको NaCl2 NaCl3 दिखाई नहीं देगा, NaCl ही दिखाई देगा। ठीक है, इसे समझते हैं। Mg इसकी वैलेंसी बेटा 2, क्लोरीन इसकी वैलेंसी है 1, तो कभी भी आपको MgCl दिखाई नहीं देगा, MgCl2 दिखाई देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर मान लो ये कलर आपको दिखाई ना भी दे, तुम दूसरा उठा लेते हैं कलर। अब देखो बेटा, आपके पास एल्यूमिनियम लेते हैं, इसकी वैलेंसी है 3, Al की 3, और Cl की हम जान चुके हैं 1, ये इसके पास, ये इसके पास, तो क्या बना बेटा जी AlCl3। कभी भी AlCl, AlCl2, AlCl4 नहीं बनेगा, AlCl3 ही क्यों बनेगा, रीजन बिहाइंड इट इज वैलेंसी, क्योंकि ये इतने दोस्त बनाना चाहता है, ये ऐसे बनाना चाहता है, ये सोडियम मेरे जैसा है कि मैं तो एक दोस्त बना लूंगा, आपके पास खुश हूं। या मान लो कि इन जैसा है कोई एलिमेंट, वो बनाना ही नहीं चाहता, लेकिन कोई बहुत जोर जबरदस्ती करे तो बना सकता है। लेकिन Mg कहेगा नहीं जी 2 के बिना बात नहीं बनेगी, Al कहेगा नहीं जी 3 के बिना बात नहीं बनेगी। तो बेटा जी ये वैलेंसी का ही खेल है कि इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। तो बेटा जी आज हमने जो सीखा है दैट इज 3 वर्ड मैंने आपको सिखाए, पीरियोडिक टेबल का रफ आइडिया सिखाया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाया बेटा जी, उसके बेस पे लास्ट की सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो आपके पास आप किसी भी पीरियोडिक टेबल को इजीली याद कर सकते हैं, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं 2,8 करके। वैलेंसी बहुत ही इजी है, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही रहेगी या आपके पास उनको 8 में से माइनस कर दो। तो आज हमने ये बात सीखी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू बेटा जी।